तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं एसआई एक्सप्लेन्स। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 12 को, जो कि इस सीजन की लास्ट एपिसोड होगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि जिन्वू किसी ऐसी शॉप पे है जहाँ हंटर्स के लिए वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और आर्मर्स वगैरह मिलते हैं। अब जिन्वू यहाँ पर सोच रहा था कि उसे होली वाटर ऑफ लाइफ को लेने के लिए एज सून एज पॉसिबल डीमंस कैसल को क्लियर करना होगा। और डीमंस कैसल में बहुत सी आग होती है और वहाँ के एनिमीज भी मोस्टली फायर से अटैक करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन्वू शॉपकीपर से कोई फायर प्रूफ आर्टिफैक्ट मांगता है। अब वो शॉपकीपर जिन्वू को उसके पीछे आने के लिए बोलता है और रास्ते में ही जिन्वू को बहुत से आर्मर्स नजर आते हैं जो कि एक बारीक सी शीशे की दीवार के पीछे थे। और यही सेम क्वेश्चन जिन्वू शॉपकीपर से भी करता है, जिस पर वो शॉपकीपर जवाब देता है कि इस ग्लास को मना से प्रोटेक्ट किया गया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक ए रैंक हंटर का अटैक भी इसे कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर जिन्वू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो शॉपकीपर जिन्वू से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद इसे तोड़ के देख लो, और अगर ये टूट गया तो तुम इसके अंदर पड़े हर एक आर्टिफैक्ट को फ्रीली ले सकते हो। अब ये बात सुन के जिन्वू तो हो जाता है सीरियस और वो अपने थोड़े से पोटेंशियल से ग्लास को पंच भी करने वाला था, लेकिन तभी वो शॉपकीपर जिन्वू से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। लेकिन तभी जिन्वू एक वेपन स्पेशलिस्ट के साथ जाने लगता है कुछ वेपन्स बाय करने के लिए। लेकिन तभी वो पहले वाला एम्प्लॉय देखता है कि उस ग्लास पे एक क्रैक था और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जिन्वू के एक पंच ने, जो कि अभी इस ग्लास को लगा भी नहीं है, उससे ही उस मना से प्रोटेक्टेड ग्लास पे एक क्रैक आ गया था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो कि वेपन्स बाय कर रहा था। और तभी जिन्वू को पता चलता है कि जो आइटम सिस्टम की शॉप में 2.8 मिलियन की है, वही सेम आइटम यहाँ पे 100 मिलियन की है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाई क्यूनू को, जो कि सोच रहा था कि जब वो उसकी एनलाइटेंड स्टेट में होता है तो वो उसके ओपोनेंट्स के स्किल्स लेवल को रीड कर सकता है। और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि जब वो जिन्वू से रेड गेट के बाहर मिला था तो जिन्वू उससे वीक था, लेकिन अब नहीं। इसके बाद यूनू सोचता है कि जोंगिन और वो दोनों जिन्वू के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि उसका खुद का गिल्ड बना सकता है तो वो किसी और के गिल्ड को क्यों ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू के घर के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हैं। लेकिन तभी जिन्वू जिन्हा से कहता है कि क्या मैं इनको यहाँ से जाने के लिए कहूँ, जिस पर जिन्हा जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आगे ही इंटरनेट पर बहुत सा हेट मिल रहा है और ये चीज उनकी आग में पेट्रोल का काम करेगी। लेकिन तभी कोई जिन्वू के दरवाजे पर करता है। अब जिन्वू को लगता है कि ये भी किसी रिपोर्टर का काम है और जिन्वू गुस्से से दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन सामने कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि यू जिन्वू खड़ा था, जो कि रोते हुए जिन्वू से कहता है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। अब ये बात सुनते ही जिन्वू फौरन से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन यूजिन जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूजिन के फादर और मदर को देखते हैं। अब यूजिन की मदर उसके फादर से कहती है कि आपने आज यूजिन पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर दिया, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि अगर सच में यूजिन कुछ बनना चाहता था तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए था, लेकिन वो तो किसी और के लिए काम करना चाहता है। लेकिन तभी यूजिन के फादर को कुछ होता है और वो उसी वक्त जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि जिन्हा की सेफ्टी के लिए टस्क के गार्ड्स के शैडोज में से एक शैडो को जिन्हा के साथ रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जिन्वू अपने कुछ शैडोज को उसके आसपास के नेबरहुड में पेट्रोलिंग करने के लिए बोलता है, जिससे वहाँ की सोसाइटी ज्यादा सेफ होगी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब जिन्वू डीमंस कैसल के अंदर है, लेकिन इस बार जिन्वू फुली प्रीपेड था और वो अब तक 75 फ्लोर्स क्लियर कर चुका था, तो वो सीधा 76 फ्लोर पर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टस्क को, जो कि जिन्वू का वो आर्टिफैक्ट यूज करता है जिससे मैजिक पावर 100x इंक्रीज होती है, और टस्क इसे यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिससे हंड्रेड्स ऑफ डीमंस मरते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद, जहां हम देखते हैं कि यूजिन के फादर को 2 दिन बाद होश आया है और हमें पता चलता है कि ये भी इटर्नल स्लंबर से इफेक्टेड हो चुके हैं और कोई पता नहीं है कि कब ये गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कोस्ट ऑफ जापान का एक आइलैंड
आइलैंड जहाँ पे एक जिंदा आंट सेफली लैंड कर चुकी है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि डीमंस कैसल में था। अब जिन्वू यहाँ पे एक प्लान बनाता है और वो अपने सोल्जर्स को 6 डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करता है, जो कि थी टीम टस्क, टीम इग्रिस, टीम आयरन, टीम टैंक, और बाकी की 2 टीम्स को हाई ओक्स में डिवाइड किया गया था। अब जिन्वू यहाँ पर अपने सोल्जर्स को 2 टास्क देता है। पहला, उन्हें अलग अलग जाना है और रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को मारना है। दूसरा, उन्हें जब भी नेक्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री के लिए परमिट मिले तो उन्हें सीधा आके जिन्वू को बताना है। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि टीम्स में हंटिंग करने से जिन्वू को बहुत फायदा हुआ है। जिन्वू के लेवल्स तो बड़े ही हैं, लेकिन उसके सोल्जर्स के लेवल्स उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जिन्वू 80th फ्लोर पे है और उसे इस फ्लोर पे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि इस फ्लोर पर थोड़े स्ट्रॉन्ग एनिमीज हैं जिन्हें मारने के लिए उसके शैडो सोल्जर्स को थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू का माना इंसेन रेट पे कम हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी उसके सोल्जर्स को मार रहा है। लेकिन तभी जिन्वू का माना और 1000 पॉइंट्स कम हो जाता है और मजबूरन जिन्वू को अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ता है। और तभी हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि इन एनिमीज के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस थी। वो खुद जिन्वू के वीक सोल्जर्स को ढूंढ के उन्हें मार रहे थे और अगर वो इसी फॉर्मेट में मूव करेंगे तो उनका नेक्स्ट टारगेट होगा टीम टैंक। और इस बार जिन्वू खुद टीम टैंक के साथ जाता है अपने स्टेल्थ मोड में और जिन्वू का प्लान काम भी करता है और वो एनिमीज वहाँ पे आ भी जाते हैं। अब ये इन टोटल 4 एनिमीज थे, जिनमें से 3 डीमन नाइट्स थे और एक इनका लीडर था। लेकिन तभी जिन्वू अपना स्टेल्थ मोड ऑफ करता है और एक एक करके उन तीनों नाइट्स को मारता है और ये चीज देख के उन नाइट्स के लीडर की आंखों में डर, फियर नजर आ रहा था। लेकिन तभी जिन्वू नाइट्स के लीडर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमेशा से मैं सोचता था कि क्या एक मॉन्स्टर भी डर को महसूस कर सकता है, क्या उसकी आंखों में भी डर नजर आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। And that's where the episode 12 of season 2 and the actual season 2 of solo leveling ends. At the end of the video मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।